धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनका पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी था। उनका परिवार बहुत गरीब था और घर चलाना मुश्किल होता था। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी एक स्कूल टीचर थे जिनकी सैलरी बहुत कम थी और उनकी मां जमुना बेन एक होम मेकर थी। घर भी छोटा और बेसिक सुविधाओं वाला था। बचपन से ही धीरूभाई बहुत होशियार थे और उनको बिजनेस का बड़ा शौक था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई जूनागढ़ के बहादुर खानजी स्कूल से की। जब वो स्कूल में थे तभी उनको पैसा कमाने का जुनून था। एक बार उन्होंने एक लोकल फेयर में पकौड़े बेचने का स्टॉल लगाया था जिसमें उनका बिजनेस दिमाग दिखने लगा था, पर उनका मन फॉर्मल पढ़ाई में ज्यादा नहीं लगता था। स्कूल कंप्लीट होने के बाद उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कॉलेज जा सकें। इस वजह से सिर्फ 16 की एज में 1948 में वो एडेन, आज का यमन, चले गए काम ढूंढने। उस वक्त एडेन एक बड़ा बिजनेस हब था और वहां बहुत सारे इंडियन काम करने जाते थे। उन्होंने वहां एबेसे एंड कंपनी नाम की एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी में क्लर्क की नौकरी शुरू की। सैलरी कम थी पर वहां उन्होंने ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काफी ज्ञान ले लिया। लेकिन धीरूभाई सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश लोग बड़े बड़े बिजनेस संभाल रहे हैं और इंडियन सिर्फ मजदूर या छोटी मोटी दुकानें चला रहे हैं। उनको बड़ा आदमी बनना था। उन्होंने कुछ पैसे बचाए और 1958 में भारत वापस आ गए। भारत आने के बाद उन्होंने सिर्फ 15,000 से एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की जो मुंबई के एक छोटे से ऑफिस से चली। उन्होंने अपने कजिन चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से एक बिजनेस शुरू किया जो पॉलिस्टर यार्न और मसाले इंपोर्ट करता था। बिजनेस छोटा था और शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स आई। पैसे कम थे, इन्वेस्टर्स नहीं थे, पर धीरूभाई के पास एक शार्प दिमाग और मेहनत करने की तैयारी थी। 1965 में उनका और उनके कजिन का बिजनेस सोचने का तरीका अलग हो गया। चंपकलाल दमानी सेफ बिजनेस करना चाहते थे पर धीरूभाई अग्रेसिवली एक्सपांड करना चाहते थे। इस वजह से दोनों अलग हो गए और धीरूभाई ने अपनी कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज रख दिया। 1966 में उन्होंने गुजरात के नरोदा में अपना पहला टेक्सटाइल मिल लगाया। यहीं से उनकी कहानी बदलने लगी। उन्होंने विमल नाम का एक कपड़े का ब्रांड लॉन्च किया जो इंडिया में बहुत फेमस हो गया। उन्होंने नए तरीके से मार्केटिंग की और अच्छे क्वालिटी वाले कपड़े सस्ते दाम में बेचने लगे। 1970 के दौरान धीरूभाई ने और बड़ा सोचा। 1977 में उन्होंने रिलायंस का आईपीओ निकाला और अपनी कंपनी के शेयर आम लोगों को बेचने लगे। उस समय तक सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बैंक ही कंपनियों में इन्वेस्ट करते थे, पर धीरूभाई ने मिडिल क्लास लोगों को भी शेयर होल्डर बनाया। यह इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। नेक्स्ट 20 इयर्स में रिलायंस सिर्फ टेक्सटाइल तक सीमित नहीं रही। कंपनी पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और टेलीकॉम जैसे बड़े सेक्टर्स में भी घुस गई। धीरूभाई ने पॉलिटिक्स, कंपटीशन और कई चैलेंजेस का सामना किया, पर कभी पीछे नहीं हटे। उनका मानना था कि बड़ा सोचो और बिना डरे काम करो। 6 जुलाई 2002 को जब उनकी डेथ हुई तब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुकी थी, जिसका बिजनेस हजारों करोड़ का हो गया था। एक गरीब गांव के लड़के से लेकर भारत के सबसे सफल बिजनेसमैन बनने तक की उनकी कहानी आज भी हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक इंस्पिरेशन है।